तो वीट प्लांट बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, ट्रिटिकम एस्टाइवम एंड ट्रिटिकम वल्गेर, ठीक है। फैमिली पोएसी एंड ग्रामिनेई, और हिंदी नेम या फिर वर्नाकुलर नेम देखें तो क्या होगा, गेहूँ, वीट, और जो प्लांट पार्ट हम इसका यूज करते हैं एज ए फूड वो होता है ग्रीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, तो जो कल्टीवेशन हो रहा है वीट का वो प्री हिस्टोरिक टाइम से, जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक इरा मीन्स ओल्ड वर्ल्ड। कुछ हमने देखा था कि कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जो ओल्ड वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडेड थी, कुछ क्रॉप ऐसी थी जो न्यू वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडेड थी। तो ये जो वीट क्रॉप है ये ओल्ड वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडेड होगी। वही सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। तो जो ओल्डेस्ट वैरायटी हम देखें इसकी वीट की, वो कैसी होती थी, डिप्लॉयड वैरायटी होती थी, ठीक है। डिप्लॉयड वैरायटी होगी जो ओल्ड वर्ल्ड में यूज की जाती थी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आइनकॉर्न वीट, ठीक है। और ये कहाँ पे डिस्कवर की गई थी, इन द कार्बोनिफेरस रिमेन, जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। जो ओल्डेस्ट नोन वैरायटी जिसे हम बोलेंगे आइनकॉर्न वीट, ठीक है। उसके बाद चाइना में ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ये कहाँ पे, टू वीट स्टार्ट हो गया ग्रो करना इन 2700 BC। और अगर हम बैबिलोव की बात करते हैं, बैबिलोव कौन था, बैबिलोव एक साइंटिस्ट था जिसने, बैबिलोव ने क्या बताया था, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ा था हमने बैबिलोव, ठीक है। ये बैबिलोव का हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक बैबिलोव का भी है वो हमने स्किप कर दिया फर्स्ट यूनिट में जैसे होगा, तो पहले बैबिलोव को डिस्कस, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे रिवाइज। तो वीट बैबिलोव के अकॉर्डिंग देखें तो उसने बताया था कि जो वीट है उसमें बहुत सारे मल्टीपल ओरिजिन है उसका, और ये ओरिजिनेट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से। जैसे कि जो डिप्लॉयड वीट है ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द एशिया माइनर, जबकि जो टेट्राप्लॉयड वीट है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, एंड द हेक्साप्लॉयड वीट, जो हेक्साप्लॉयड वैरायटी है वीट की, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, सेंट्रल एशिया से। तो ये बैबिलोव ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि जो वीट है उसका मल्टीपल ओरिजिन है, ठीक है। अब जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हेक्साप्लॉयड वीट वैरायटी को, वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, डोमिनेटिंग इन नेचर, तो डोमिनेट कर रही है जो ट्रिटिकम एस्टाइवम वैरायटी, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लार्जेस्ट क्रॉप है ये वर्ल्ड की, और यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वीट को। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड के अंदर कौन प्रोडक्शन करता है वीट का, यूएसए, ठीक है। अदर वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री में आ जाएंगी रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना एंड इंडिया। और जो वीट है वो सेकंड स्टेपल फूड कंसिडर किया जाता है आफ्टर द राइस। तो फर्स्ट स्टेपल फूड कौन सा हो जाएगा, राइस, एंड सेकंड स्टेपल फूड इज वीट, ठीक है। इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में वीट ग्रोइंग रीजन को 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। गंगेटिक एलुवियम, जहाँ एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होगी, एंड इंडस वैली एंड ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो साउथ इंडिया है वहाँ ब्लैक सॉइल है, तो इसको 3 डिफरेंट जोन्स में इंडिया को क्लासीफाई किया गया है जहाँ पे वीट ग्रो किया जाता है, ठीक है। गंगेटिक एलुवियम एंड इंडस वैली, और थर्ड वन इज ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट जो पेनिनसुलर इंडिया का हो गया, ठीक है। आउट ऑफ 18 स्पीशीज ऑफ ट्रिटिकम 5 कल्टिवेटेड की जाती है इंडिया के अंदर। मोस्ट कॉमन में हम देखें तो ट्रिटिकम एस्टाइवम जो कि नॉर्थ रीजन में कल्टिवेट की जाती है, उसके बाद ट्रिटिकम ड्यूरम जो सेंट्रल वेस्टर्न रीजन के अंदर कल्टिवेट की जाती है। देन आता है ट्रिटिकम डाइकोकम जो साउथ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है, ठीक है।
देखो ये हम बोटनिकल डिस्क्रिप्शन में जब हम बात करेंगे इसकी, तो कैसा प्लांट है ये, हर्बेशियस हर्ब प्लांट की फॉर्म में हर्ब है। कैसा होता है ये, एनुअल होता है, एनुअल हर्ब। अच्छा, एक टर्म है एनुअल, होता है पेरिनियल। क्या मीनिंग होता है इनका, मीनिंग ऑफ एनुअल एंड पेरिनियल? मैम एनुअल जो लाइफ साइकिल एक ही बार होती है और पेरिनियल जो बार बार होती है मैम। ओके, और कोई? और कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन एनुअल एंड पेरिनियल? मैम एनुअल्स वन सीजन क्रॉप होती है एंड पेरिनियल? मैनी सीजन्स मैम। इसकी भी ठीक है। और कोई? कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम एनुअल एंड पेरिनियल को? मैम एनुअल जो होती है वो तो एक अपनी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेती है, और जो पेरिनियल होती है वो 2 to 3 इयर्स या उससे ज़्यादा सरवाइव करती है। यस, जो 1 ईयर में साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है, विद इन 1 ईयर, वो होंगी एनुअल। और पेरिनियल 2 to 3 ईयर्स तक, और वो उनकी जो साइकिल है वो चलती रहती है, ठीक है। तो वीट कैसा प्लांट हो गया, एनुअल प्लांट होगा ये, एनुअल हर्ब विद हाइट 2 to 5 फीट, ठीक है। और ये इसके रूट से और इंटर नोड्स, रूट्स के अपर पोर्शन में जो इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगे वहाँ से सेकेंडरी ब्रांचेस की फॉर्म में क्या अराइज होते हैं, टीलर्स। जैसे हमने राइस के केस में भी बात की थी, तो ये अराइज होंगे टीलर्स फ्रॉम द एक्जिलरी बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम। और रूट कैसी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होंगी वीट के अंदर। एंड इन्फ्लोरेसेंस के होगा इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक एंड स्पाइकलेट। तो एक स्पाइकलेट के अंदर डिफरेंट स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे, और हर एक स्पाइकलेट में 1 to 5 फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। प्लांट कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। फ्रूट को हम बोलेंगे कैरियोप्सिस, जो कि सिंगल सीडेड ग्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका एडिबल पार्ट कौन सा होगा, ग्रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोप्सिस, ठीक है। तो जो ग्रीन है वो इसका एडिबल पार्ट होगा प्लांट का, कंसिस्ट करेगा एक एम्ब्रियो एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म एंड ए प्रोटीनिशियस एलुरोन लेयर, जो किस में अनक्लोज्ड होगी, विद इन ए हस्की कवरिंग। तो हस्किंग कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, हस्किंग कवरिंग को एलुरोन लेयर, ठीक है। उसके बाद इसका कल्टीवेशन हम देखें, तो ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? रबी मैम। रबी क्रॉप है मैम। रबी क्रॉप। तो वीट को कल्टीवेट किया जाता है इन द ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट, जैसे कि अभी अच्छा, शोन कब किया जाता है वीट को, और हार्वेस्ट कब किया जाता है रबी क्रॉप्स को? अक्टूबर नवंबर में मैम सोन किया जाता है। यस मैम। और हार्वेस्ट होगा जून, मई जून। वीट प्लांट को टेम्परेचर कूल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है या हॉट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? कूल मैम। कूल टेम्परेचर रिक्वायर होगा। तो ये रिक्वायर करता है कूल टेम्परेचर विद इन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड मोइस्ट वेदर। जब मोइस्ट वेदर होगा तब इसकी शोविंग की जाएगी, इसको उगाया जाएगा देन। और जब वार्म वेदर हो जाएगा इन दी मंथ ऑफ अप्रैल मई, तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है जब टेम्परेचर हो जाएगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसके लिए बेटर कंडीशन रहती हैं, बेटर टेम्परेचर कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है इसको 35 to 60 सेंटीमीटर। और कौन सी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है ये, लोमी क्ले सॉइल, इन वेल ड्रेन्ड लोमी क्ले सॉइल, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं इसकी क्रॉप, वीट क्रॉप को, फॉर इट्स बेटर यील्ड, ठीक है। इंडिया के अंदर
हम बात करें तो ये एज ए रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है एंड शोविंग स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से मिड नवंबर, और ये डिपेंड करेगा अपॉन द वैरायटी ऑफ व्हीट एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन्स। ठीक है, फर्स्टली तो फील्ड को क्लियर कर लेते हैं फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ वीड्स। देन जो फील्ड है उसके सॉइल को प्लफ्ड किया जाता है 4 to 5 टाइम्स। देन सीड को राइपन किया जाता है। ठीक है, हेल्दी एंड राइपनिंग सीड को शोन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग देखें तो हार्वेस्ट किया जाएगा इसको कौन से मंथ में हार्वेस्ट किया जाएगा? मार्च अप्रैल टू मई। और ये भी जो हार्वेस्टिंग है इसकी डिपेंड करेगी इसकी वैरायटी पे एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद मिलिंग प्रोसीजर होता है। इसमें मिलिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो ग्रेन है उनको क्रश किया जाएगा in the form of powdered flour. It's called milling and it is done by चक्की and by some rolling machine. उसके बाद जो पाउडर फ्लावर है उसको सीड टू सेपरेट आउट कर लिया जाएगा, उससे जो ब्रांड होगा एंड पैक्ड इन बैग्स फॉर मार्केटिंग। उसके बाद यूजेस देखें तो इसमें कुछ टाइप स्टार्च न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्कस करें हम इसकी, तो स्टार्च प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा व्हीट के अंदर 68.4%। एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल्स, ऐश एंड प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके यूजेस देखिए। एज ए फूड यूज़ होता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जैसे रोटी मेकिंग के लिए होगा, ब्रेड मेकिंग, चपाती। ठीक है, सूजी एंड मैदा के साथ मिक्स करके भी इसको यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट बेकरी प्रिपरेशंस के लिए, जैसे कि केक हो गया, कुकीज़, बिस्किट वगैरह। ठीक है, व्हीट फ्लेक्स एंड पफ्स को भी यूज किया जाता है जी ब्रेकफास्ट फूड। उसके बाद बेवरेजेस की फॉर्म में भी यूज होता है व्हीट, जो इसके ग्रीन है उनको किस में यूज किया जाता है? इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर एंड मिडलिंग्स कंस्टिट्यूट द न्यूट्रिटियस फूड फॉर एनिमल स्टॉक। ठीक है, कुछ अच्छा तो एनिमल फोडर की फॉर्म में भी यूज होता है एंड यूजेस जो इसके स्ट्रॉ हैं उनको हम यूज कर सकते हैं इन दी मेकिंग ऑफ हेड्स बास्केट, मैट्रेसेस एंड एज ए पैकिंग मटेरियल। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री यूजेस भी होते हैं, जैसे कि इसकी स्टैम्प पल्प को यूज कर सकते हैं हम पेपर मेकिंग में, एंड जो मिलिंग प्रोसेस से बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको एज ए इंडस्ट्रियल अल्कोहल में यूज कर सकते हैं। एंड लो ग्रेड फ्लोर जो ग्लूटेन होता है वो उसको यूज कर सकते हैं एज ए पेस्ट एंड एडहेसिव्स फॉर फ्लेवर्स एंड पॉलिशेस के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट व्हीट प्लांट। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में इसकी मॉर्फोलॉजी प्लस कैसे हम बॉटनी के पर्सपेक्टिव से कैसे बात करते हैं कि ये फ्रूट कैसा है, कैरेप्सिस फॉर्म में होगा, इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी, स्पाइकलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी टीलर्स, सेकेंडरी ब्रांचेस से टीलर्स अराइज होंगे। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग कम्प्लीटली राइपन होने के बाद जब ये प्लांट इसका कम्प्लीटली येलो हो जाता है तो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। दैन मिलिंग प्रोसेस से इसके फ्लोर को प्रिपेयर कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके यूजेस। ओके, ये कंप्लीट होता है आपका व्हीट प्लांट जो कि हम रिवीजन कर रहे हैं।